हेलो एवरीवन। आंख जिस पल हमारी सजल हो गई, बात ऐसी बनी कि गजल हो गई। प्रेम खैरा ने बांटा है सबको यहाँ, बर्फ थी जो जमी वो तरल हो गई। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस प्रेजेंट्स क्या बात। वीकली कॉन्वर्सेशन, शनिवार की शाम, लेखक के नाम। मैं हूं दीपाली गुप्ता फ्रॉम सिटी ऑफ लेक्स, भोपाल। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वंडरफुल पर्सन, पोएट एंड सिटारिस्ट श्री प्रियदर्शी खैरा जी। आपके द्वारा लिखित पुस्तक थके नहीं हम पर आज चर्चा करेंगे। यू आर वेलकम सर। नमस्कार नमस्कार। दर्शकों, मैं अब आपको सबसे पहले ऑथर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। श्री प्रियदर्शी खैरा जी ने विंध्य क्षेत्र के रीवा से अपनी शासकीय सेवा की पारी 1979 से स्टार्ट की। फिर शिवपुरी, मुरैना, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सतना की पिचों पर खेलते हुए भोपाल में रूरल मैकेनिकल सर्विस से चीफ इंजीनियर के पद से अपनी शासकीय सेवा की पारी का जनवरी 2018 में समापन किया। खैरा जी व्यवसाय से सिविल इंजीनियर, किंतु हृदय से कवि और व्यंग्यकार रहे हैं। इनकी कविताएं, गजलें, व्यंग्य और कहानियां हिंदी की प्रतिष्ठित पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं एवं रचनाओं का प्रसारण दूरदर्शन व आकाशवाणी से भी हुआ है। शासकीय दायित्वों के निर्वहन के मध्य भी इनका लेखन चलता रहा और काव्य संग्रह नदी रेगिस्तान हो गई, व्यंग्य संग्रह नगीना बाबू, गजल संग्रह पानी का नाम लिखा न करो प्रकाशित हुए। श्री खैरा जी की सेवानिवृत्ति के बाद नए उत्साह और उमंग के साथ लेखन में अब पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। काव्य संग्रह थके नहीं हम इसी का परिणाम है, जिस पर आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग, तथा यह संग्रह उनके साहित्य के प्रति लगाव को दर्शाता है। सर, इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू हैव यू टुडे विद अस। दर्शकों, जैसा कि हम आज ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई नेटवर्क या टेक्निकल इशू हो, तो उसके लिए क्षमा करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम में। सो लेट्स स्टार्ट। तो खैरा जी, संकल्प और स्वाभिमान से परिपूर्ण शीर्षक थके नहीं हम के लिए आपको कैसे विचार आया? आप इस पुस्तक को लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुए, इस बारे में कुछ बताएं हमें। और मेरे विचार है कि चर्चा का प्रारंभ हमें पुस्तक की शीर्षक कविता से किया जाए तो चर्चा वाकई सार्थक होगी। अवश्य दीपाली जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपाली जी, आपने संकल्प और स्वाभिमान शब्दों का उपयोग किया है। हाँ जी। जीवन के दर्शन में दो शब्दों का बड़ा महत्व है, संकल्प और विकल्प। यदि आप विकल्प रखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, और जब एक संकल्प के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप में स्पष्टता होती है। जहां तक परिणाम का प्रश्न है, वह कर्म के साथ साथ भाग्य पर भी निर्भर करता है, पर हमें कर्मवादी होना चाहिए। बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। मैं जनवरी 2018 में सेवानिवृत्त हुआ। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी थी। कोई मुझे करुणा की दृष्टि से देखे, यह मुझे गवारा नहीं था। तब मैंने जून 2017 में यह कविता लिखकर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया था कि मैं अंतिम सांस तक क्रियाशील रहूंगा और स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान के साथ जीवन जीऊंगा। आपके अनुरोध पर यह कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, थके नहीं हम। हाँ सर, एक थक मैं पहले गए बताना पांव, भी चाहूंगी। थके नहीं। हाँ, ये बुक लिखी है सर ने, इसका। जी जी और इसमें से सर कविता सुनाएंगे आप लोगों को। हाँ सर। जी जी जी। थक गए पांव, थके नहीं हम। थक गए पांव, थके नहीं हम। रुक गए सब, रुके नहीं हम। ना जीत की खुशी, ना हार का गम। चूक गए लक्ष्य, चुके नहीं हम। चुके नहीं हम। थक गए पांव, थके नहीं हम। राजा का हुक्म।
राजा का हुक्म शीशों का न मन, राजा का हुक्म शीशों का न मन, लेट गए सब। राजा का हुक्म शीशों का न मन, लेट गए सब, झुके नहीं हम, थक गए पांव, थके नहीं हम, रुक गए सब, रुके नहीं हम। सांसों के दिए, सांसों के दिए अंधेरों के सितम, सांसों के दिए अंधेरों के सितम, आंधियों के बीच बुझे नहीं हम। सांसों के दिए अंधेरों के सितम, आंधियों के बीच बुझे नहीं हम, थक गए पांव, थके नहीं हम। उड़ रहे सब, उड़ रहे सब, जमे रहे हम, जड़ों से अपनी कटे नहीं हम, जड़ों से अपनी कटे नहीं हम, थक गए पांव, थके नहीं हम। लाग न लपेट, लाग न लपेट, साफ कहें हम, लाग न लपेट, साफ कहें हम। और चारण सरीखे, चारण सरीखे, बिके नहीं हम, थक गए पांव, थके नहीं हम। अंतिम है कि बहुत प्रेम की बढ़िया सर। नदी, हाँ, प्रेम की नदी, प्रेम की नदी उतरे हम तुम, प्रेम की नदी उतरे हम तुम, और तैर रहे सब, डूब गए हम, तैर रहे सब, डूब गए हम। थक गए पांव, थके नहीं हम, रुक गए सब, रुके नहीं हम। ना जीत की खुशी, ना हार का गम, चूक गए लक्ष्य, चुके नहीं हम, चुके नहीं हम, चुके नहीं हम। बहुत बढ़िया सर, वाकई बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने सुनाया। धन्यवाद। वाकई में धन्यवाद। सर, आप जैसे शिक्षा और व्यवसाय से आप एक इंजीनियर हैं, फिर भी आपने कविता को चुना, तो ऐसा विरोधाभास क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है, और कविता में संवेदना होना बहुत आवश्यक है। तो इस बारे में आप बताएं हमें कुछ, कि आप यह सब कैसा करते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इंजीनियर के पास दिल नहीं होता, नहीं सर, लेकिन कविता संवेदना नहीं में होती? हाँ, कविता में बहुत संवेदना संवेदना नहीं चाहिए होती। होती है। हाँ हाँ, यह नहीं, ऐसा जरूर है। देखा गया है सर। हाँ, आपने सही कहा। हाँ, यह जरूर है कि जीवन मशीनी हो जाता है, एक प्रकार का प्रोटोटाइप जीवन हो जाता है। हाँ, शासकीय सेवा में जीवन एक ढर्रे में चलने लगता है और आदमी उसी में खुश रहता है। पर हम्म, संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह सुखद नहीं होता, अच्छा नहीं होता। मैं हम्म, व्यस्त रहा, संवेदनशील रहा, व्यस्त रहा, इस कारण त्रस्त भी रहा, पर हर स्थिति में मस्त रहा। मैंने एक कविता लिखी थी, हम्म, आत्मविश्लेषण, हम्म, वो इस पुस्तक में भी है। इसमें मैंने अपना जो जीवन गुजारा उसका विश्लेषण किया कि आखिर जीवन कैसे गुजरा। उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। जीवन विश्लेषण। समय कितना व्यतीत हो गया, समय कितना व्यतीत हो गया, खट्टा मीठा अतीत हो गया। समय कितना व्यतीत हो गया, खट्टा मीठा अतीत हो गया। और जीवन के लेखे जोखे से, जीवन के लेखे जोखे से, हृदय कहीं भयभीत हो गया, हृदय कहीं भयभीत हो गया। खोया ज्यादा, पाया कम है, खोया ज्यादा, पाया कम है। बंधु गणित में कच्चे हम हैं। जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उसे गणित नहीं आती कि खोया ज्यादा, पाया कम है, बंधु गणित में कच्चे हम हैं। अब जब बचपन था कि बरसों पूर्व बाल बिरगों से देखा था एक सुंदर सपना, बचपन बीता, सपना टूटा, यादों का हिस्सा था अपना। आंसू पीता, आंसू पीता, रोता कम है, आंसू पीता, रोता कम है। क्या नाम इसी का बचपन है, क्या नाम इसी का बचपन है। जब बचपन गुजरा, किशोर अवस्था आई कि कल्पनाओं के पंख लगाए, अगना उतरी वह संधि, पंख नोच कर दूर किए सब, सम्मुख खड़ी जिंदगी अंधी। किया है ज्यादा, सोचा कम है, किशोर वय कैसा संगम है, किशोर वय कैसा संगम है। फिर यौवन आया तो जीवन में यौवन ने दी उम्र के दरवाजे पे दस्तक, जीवन में यौवन ने दी उम्र के दरवाजे पे दस्तक। प्रश्न चिन्ह कई खड़े हो गए, रोक राह को मेरी तब तक, और प्रश्न अधिक हैं उत्तर कम है।
प्रश्न अधिक हैं, उत्तर कम हैं, प्रश्नों में उलझा यौवन है, खोया ज्यादा पाया कम है। इसका अंतिम बंद है कि सभी व्यस्त हैं अब अपनों में, सभी व्यस्त हैं जी अब अपनों में, प्रेम पुरुषार्थ बचा सपनों में, प्रेम पुरुषार्थ बचा सपनों में, आस्था और विश्वास खो गए नैनों पर भ्रम के चश्मों में, चश्मे ज्यादा आंखें कम हैं, चश्मे ज्यादा आंखें कम हैं, चश्मों से आंखों का भ्रम है, खोया ज्यादा पाया कम है, बंधु गणित में कच्चे हम हैं, बंधु गणित में कच्चे हम हैं। बहुत बढ़िया संवेदनशील सर। व्यक्ति गणित में कच्चा ही हाँ रहता है। सही। हाँ बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। आपने इस पुस्तक को 5 उप शीर्षकों में विभक्त किया है, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है, इस बारे में कुछ बताया। हेलो। बड़ा स्पष्ट है, जो हाँ। हमने अनुभूत किया वह अनुभूति में है, और प्रकृति से जो आनंद पाया, प्रकृति में जो देखा वह प्रकृति में है, और जो समझा भूजा वह अभिव्यक्ति खंड में है, जो हृदय ने महसूस किया वो अनुरक्ति में है। और जब अनुरक्ति की पराकाष्ठा होती है, जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो संतृप्ति आती है, और जब संतृप्ति आती है तो वह संतृप्ति में है। यही 5 उपशीर्षकों का दर्शन है जो मैंने इस पुस्तक में 5 उपशीर्षकों के नाम से कविताओं का विभाजन किया है। अच्छा, बढ़िया। सर इस पुस्तक में आपको जो कविताएं अच्छी लगी शीर्षकों उन्हें दर्शकों के सम्मुख अपने अंदाज में प्रस्तुत कीजिए आप, और आप इससे आपकी भावनाएं और स्पष्ट हो सकेंगी, तो दर्शक भी कविताओं का अवश्य आनंद ले मैं सकेंगे। प्रस्तुत करता हूँ। हाँ। पहली कविता जी, ये कुछ तो है, इसमें मैंने अपने आप को प्रकृति से जोड़ा है। हाँ। प्रस्तुत कर रहा हूं कि रोज सवेरे मेरी देहरी पर एक गाय आती है, रोज सवेरे मेरी देहरी पर एक गाय आती है, रम्हाती है और मुझे बुलाती है। रोज सवेरे मेरी देहरी पर एक गाय आती है, रम्हाती है। थोड़ा डिस्टरबेंस है। हाँ एक सर कोई मिनट। बात नहीं, आप सेट कर लीजिए कैमरा। गई क्या वो? थोड़ा सा नीचे कर लीजिए सर। हाँ ठीक है सर, आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा रोज है क्लियर, सवेरे थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे करिए सर कैमरा, आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ बस ठीक है सर। हाँ ठीक है। रोज सवेरे मेरी देहरी पर एक गाय आती है, रम्हाती है और मुझे बुलाती है। मैं उसे बासी रोटी खिलाता हूँ, वह रोटी खाती है, प्रेम से सिर हिलाती है और चली जाती है। मेरे और गाय के बीच में तो है, मेरे और गाय के बीच में कुछ तो है। मैं जब उस शिलाखंड पर बैठता हूँ तो असीम शांति पाता हूँ और उससे जुड़ जाता हूँ, फिर स्वयं में खो जाता हूँ। और उसके बीच में कुछ तो है, कुछ तो है। वह अनजाना बालक, वह अनजाना बालक मुझे देखकर मुस्कुराता है, प्रत्युत्तर में मैं भी मुस्कुराता हूँ। स्वयं को उस बालक के आकर्षण से बंधा पाता हूँ। मेरे और बालक के बीच कुछ तो है, कुछ तो है। वह नदी मुझे बार बार बुलाती है, वह नदी मुझे बार बार बुलाती है और मैं खिंचा चला जाता हूँ। उस नदी के साथ हंसता हूँ, खेलता हूँ,
गाता हूँ पर मन नहीं भरता, लौट लौट कर आता हूँ, उसकी अथाह जल राशि में खो जाता हूँ। मेरे और नदी के बीच कुछ तो है, कुछ तो है। अब एक बरगद का बूढ़ा पेड़, वह बरगद का बूढ़ा वृक्ष जिसकी छाया में आकर मैं तनाव मुक्त हो जाता हूँ, जीवन जीने की जिजीविषा पाता हूँ, वह मुझे आश्रय देता है, विनिमय में मुझसे कुछ नहीं लेता है। मेरे और बरगद के बीच कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। वाह वाह सर। नदी कहता है, हाँ हाँ नदी, ये बचपन में ये बहुत पुरानी हाँ कविता के कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। हाँ नदी सर सुनाइए। रेगिस्तान हो गई हाँ कि नौका कैसे चले नदी में, नदी रेगिस्तान हो गई। नौका कैसे चले नदी में, नदी रेगिस्तान हो गई। और बस्ती कैसे सजे खुशी में, बस्ती तो शमशान हो गई। नौका कैसे चले नदी में, नदी रेगिस्तान हो गई। दिन गुजरे महीने गुजरे, बरसों की गणना भी बिसरे, सभी एक रस सा लगता है, ऋतुओं की पहचान खो गई। नौका कैसे चले नदी में, नदी रेगिस्तान हो गई। शहरों का घनत्व बढ़ा है, शहरों का घनत्व बढ़ा है, अपनों का अपनत्व घटा है। मुद्रा ने मति ऐसी भरमाई, मुद्रा ही भगवान हो गई। नौका कैसे चले नदी में, नदी रेगिस्तान हो गई। सारे मूल्य तिरोहित हो गए, आज मूल्य कहीं बचे नहीं। सारे मूल्य तिरोहित हो गए, बच्चे बच्चे पुरोहित हो गए, और व्याख्या करने सभी लग गए, गुरुओं की पहचान खो गई। सर आपकी आवाज चली गई। नौका कैसे चले नदी में, नदी रेगिस्तान हो गई। इसका अंतिम बंद सुना रहा हूं। आवाज तो हाँ सर क्लियर है। आ रही है अब? हाँ सर हेलो, सुनाइए। हाँ हाँ सर आ रही है ना? आ रही है आवाज। हाँ हाँ धर्म नीति में धर्म नीति में राजनीति है, धर्म नीति में राजनीति है, कर्म नीति में राजनीति है। और नैतिकता आचार संहिता चादर सिर पर तान सो गई। नौका कैसे चले नदी में, नदी रेगिस्तान हो गई, नदी रेगिस्तान हो गई। एक छोटी सी कविता और सुना रहा हूं बहुत आपको। बढ़िया सर। हाँ सर चेतु हाँ। चेतुए, अगर चेतुए के हाँ बारे सर में आपको बता दूं कि जो चैत का महीना होता है तो फसल कटाई के लिए गांव से हाँ मजदूर निकलते थे। अब हाँ आजकल तो हार्वेस्टर आ गए हैं, अब मजदूर निकलने बंद हो गए हैं। पर उन्हीं की हाँ व्यथा पर एक छोटी सी कविता लिखी थी, उसे सुने कि जी घर की छवाई की के बिटिया की सगाई के, चटनी और रोटी के, बंडी और धोती के, सपने सजाते गाते मुस्कुराते, जा रहे चेतुए, गा रहे चेतुए, जा रहे चेतुए, गा रहे चेतुए। सहसा एक लुनाई यंत्र हार्वेस्टर, सहसा एक लुनाई यंत्र पास से गुजर गया। चेतुए सहम गए, काफिला ठहर गया। बहुत चेतुए बढ़िया सर। सहम गए, हाँ काफिला ठहर गया। स्वप्न भूसा बन गए, स्वप्न भूसा बन गए, खेत में बिखर गए, मुड़ गए चेतुए, शहर चले चेतुए, शहर चले चेतुए। घर की छवाई के, बिटिया की सगाई के, चटनी और रोटी के, बंडी और धोती के, सपने सजाते गाते मुस्कुराते, गा रहे चेतुए, जा रहे चेतुए। एक चेतुए करता हूँ, एक अब आपको सुनाता हूं मैं हाँ सर। ऐसी कविता। सर आपकी आवाज चली गई है। हेलो। हेलो सर आवाज नहीं आ रही है आपकी।
दर्शकों, कुछ टेक्निकल एरर से खैरा जी अभी लेफ्ट हो गए, अभी वापस वो ज्वाइन करेंगे। अभी बस ज्वाइन कर ही रहे होंगे दर्शकों। और मैं आपको बता दूं कि आज हम इस ये पुस्तक जो प्रियदर्शी खैरा जी द्वारा लिखित है, थके नहीं हम, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण सर की आवाज नहीं आ रही थी, तो अभी वो वापस ज्वाइन करेंगे। दर्शकों, क्या है कि नेटवर्क इशू के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि वो कई बार आवाज चली जाती है या पिक्चर क्लियर नहीं होती, तो इसलिए बीच में डिस्टरबेंस होता है। लेकिन प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ, और इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। एंड जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप लोग ने अपना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े आप इस कार्यक्रम में। और यह कार्यक्रम हर सैटरडे होता है, शनिवार की शाम, लेखक के नाम। इसमें हम हर सैटरडे आपको नए नए ऑथर से, इंद्र पब्लिशिंग के ऑथर से मिलवाते हैं और उनकी लिखी गई पुस्तक पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, तो ये कविता पढ़ के सुनाती हूँ। ये बुक थके नहीं हमसे। इस बीच सर जरूर जल्दी ज्वाइन करेंगे। अ, पिताजी, तीन चित्र। एक, पिताजी चले गए और हम पिताजी हो गए। अब बेटे जब हमको आंख दिखाते हैं तो दीवार पे टंगे पिताजी मुस्कुराते हैं। कभी कभी लगता है वे चित्र से बाहर निकल आएंगे और हमें समझाएंगे, बेटा रात बहुत हो गई, कंप्यूटर बंद कर लो, सो जाओ, बिल बहुत आता है, बत्तियां बुझाओ। अक्सर ऐसे ही वे डांटते हुए समझाते थे और हम आंखें झुकाए बैठ रहते थे। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल और सही लिखा उन्होंने कि बच्चे देर रात तक मोबाइल कंप्यूटर चलाते हैं तो पेरेंट्स को बहुत लगता है कि वो जल्दी सो जाए, और जिसे बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बस वही बात है इसमें भी। अब जैसे ये पोयम है बूंद। वर्षा की पहली बूंद गिरती देख पृथ्वी पर थिरक उठती है कितनी खुशियां। किसान के मुखड़े मुखड़े पर वही बूंद जब पूस में गिरती है तो वेदना आंखों से झरती है। बूंद वही, बूंद का गुणधर्म वही, किंतु समय न कर दिया परिवर्तित दृश्य पटल। सच में समय होता है सबसे सबल। वाकई बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं सर। अब एक पोयम मैं प्रियदर्शनी खैरा जी द्वारा लिखित स्कूल पर सुनाऊंगी आपको पढ़ के। यह कॉन्वेंट स्कूल है, यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम से सिखाई जाती है। नागरिक शास्त्र में दूसरे देशों की नागरिकता संहिता पढ़ाई जाती है। इतिहास में कल्पना का कमाल है। नैतिक शिक्षा में संस्कारों का गोलमाल है। हुजूर, यहाँ की पोशाकें किताबें प्राचार्य महोदय की निजी खोज है, जिस पर इनका एकाधिकार है, और एक निश्चित दुकान से होता है इनका व्यापार। यहाँ शुल्कों की भरमार है। इस स्कूल से जो भी निकलता वह सीख जाता, शिक्षा भी व्यवसाय है। जीवन में शिक्षा व्यापार का उपाय है।
ये वाकई करारा व्यंग व्यंग है लिखा सर ने, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो रियली सही बात है। तो दर्शकों जल्द ही सर ज्वाइन करेंगे इस कार्यक्रम में। तो मैं आपको और भी पोएम्स सुनाना चाहूंगी कि सर ने वाकई बहुत अच्छे से और बहुत इजी लैंग्वेज में बुक लिखी है, बिल्कुल बढ़िया। तो अब मैं आपको ये पोएम सुनाना चाहूंगी, लो बसंत आ गया। दूरदर्शन में दिखा, अखबारों में पढ़ा, नेट पर खोजा, विज्ञापनों में मिला, देखिए कैसा मदमस्त मौसम छा गया, लो बसंत आ गया। टाई पड़ी ढीली, कोट भी उतरा, रजाई सिमटी, चादर पसरा, ठंड को सूरज अंगूठा दिखा गया, लो बसंत आ गया। आचार विचार आहार विहार, पूरे वर्ष भर यंत्रवत व्यवहार, भाव का भोजन कलयुग खा गया, लो बसंत आ गया। हाँ तो दर्शकों सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हाँ सर, आपको मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? हाँ आवाज आ रही है, हमारी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर आ रही है। थोड़ा कैमरा सब नीचे करिए, आपका फेस पूरा अच्छे से दिख नहीं रहा है। थोड़े कैमरे की पोजीशन ठीक करिए, थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा और नीचे सर। आवाज हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा सा अब आ नीचे रही करिए है? सर। हाँ आवाज आ रही है सर, थोड़ी सी नीचे करूं? सेटिंग। हाँ थोड़ा सेट कर लीजिए। हाँ हाँ बस अब बढ़िया सर। जी थोड़ा सा इधर शिफ्ट करिए, आप अपने लेफ्ट जी। में कैमरे को थोड़ा बीच, आप सेंटर में आइए। हाँ ठीक है सर। ठीक है बढ़िया। हाँ सर। जी हाँ तो सर अभी कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको क्या आप लीव कर दिया था आपने, तो फिर इस बीच मैंने दर्शकों को आपकी पुस्तक में से कुछ कविताएं भी सुना दी हैं इस बीच। जी जी तो जी जी। तो मैं आपको एक गीत सुना रहा था। हाँ हाँ सर। कहीं प्यार की लौ जलती है, हाँ तो उसको सुनाता हूँ फिर से कि हाँ रात तुम्हारी अखियां बोलो क्या हाँ करती चंदा से कहते हैं, बातों में ही कट जाती हैं कैसे लंबी लंबी रातें हैं। और रात तुम्हारे नयनों में जब अलसाई अरुणा दिखती है, तब मुझको लगता है हृदय तुम्हारे कहीं प्यार की लौ जलती है, कहीं प्यार की लौ जलती है। और दिवा स्वप्न में मगन दीर्घों से क्या बिंब बनाया करती हो, और मानस पट पर स्मृतियों से क्या चित्र रचाया करती हो। और सखियों की चोहलों से जब मुखड़े पर लाली दिखती है, तब मुझको लगता है हृदय तुम्हारे कहीं प्यार की लौ जलती है, कहीं प्यार की लौ जलती है। और बहुत बढ़िया सर। हम्म चौखट पार व्याकुल दृष्टि बोलो क्या खोजा करती है। और दूर क्षितिज पर अपलक अटकी, पगली क्या सोचा करती है, पगली क्या सोचा करती है। और सांझ ढले जब दिल की धड़कन, तब मुझको लगता है हृदय तुम्हारे कहीं प्यार की लौ जलती है। मन में हंसना मन में रोना, मन में हंसना मन में रोना, अपने में हर पल खोना। और दृष्टि हमेशा रही खोजती कहीं एकांत निर्जन सा कोना। और ध्यान तुम्हारा जब कहीं केंद्रित और कलम हाथ की रुक रुक चलती है, तब मुझको लगता हृदय तुम्हारे कहीं प्यार की लौ जलती है, कहीं प्यार की लौ जलती है। वाह वाह सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, वाकई बहुत ही बढ़िया। तो ये जी थके नहीं हम, यह एक पठनीय एवं संग्रहणीय काव्य संग्रह है, और यह काव्य संग्रह साहित्य और समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण दस्तावेज बन पड़ा है वाकई में। और अब जी मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि
जिसे प्रसिद्ध फिल्मकार श्री रूमी जाफरी एवं मूर्धन्य साहित्यकार श्री मनोज श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की भूमिका में आपके द्वारा माँ पर लिखी गई कविताओं का विशेष उल्लेख किया है। आप माँ पर लिखी कविताएं में अधिक मुखर हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप माँ पर लिखी कुछ कविताएं सुनाएं। देखिए, संतान की प्रथम गुरु माँ ही होती है और माँ का जाना जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी होती है। मेरे साथ यह त्रासदी 2017 में घटी थी, जिससे मैं आज तक उबर नहीं पाया। सर्वप्रथम मैं माँ पर एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया सुनिए। हाँ सर। अम्मा। हाँ जी। अम्मा मीठी मीठी निदिया, अम्मा मीठी मीठी निदिया, अम्मा जैसे गुड़ की डलिया, अम्मा मीठी मीठी निदिया, अम्मा जैसे गुड़ की डलिया, और डूबो खूब नहाओ जी भर, डूबो खूब नहाओ जी भर, अम्मा है ममता का दरिया, अम्मा है ममता का दरिया, और कष्ट सभी छू मंतर होते, कष्ट सभी छू मंतर होते, अम्मा है जादू की पुड़िया, कष्ट सभी छू मंतर होते, अम्मा है जादू की पुड़िया, और संतानों का भाल सुशोभित, संतानों का भाल सुशोभित, अम्मा है माथे की बिंदिया, अम्मा है माथे की बिंदिया, और सारे पाप यहाँ धुल जाते। माँ के पास आके आप सारे पाप धुल जाते, आपके सारे पाप यहाँ धुल जाते, सारे पाप यहाँ धुल जाते, अम्मा है पावन, अम्मा पावन गंगा नदिया, अम्मा पावन गंगा नदिया, और सारे टेंशन उसके हिस्से, जीवन में जो तनाव, हाँ सही सर, वो ही सारी टेंशन लेता है, कि सारे टेंशन उसके हिस्से, सारे टेंशन उसके हिस्से, अम्मा घर की छत का सरिया, अम्मा घर की छत का सरिया, और खैरा के दिल पे अंकित है, खैरा के दिल पे अंकित है, अम्मा मेरी सबसे बढ़िया, अम्मा मेरी सबसे बढ़िया, अम्मा मेरी सबसे बढ़िया। अब माँ, अब माँ सुनिए, जब माँ चली जाती है तो आपको हर जगह माँ दिखती है, हर रूप में माँ दिखती है, बेटी में माँ दिखती है, पत्नी में माँ दिखती है। इन्हीं भाव पर एक कविता है कि माँ कहीं नहीं जाती, माँ कहीं नहीं जाती, कभी नहीं जाती, जीवित रहती है वह अपने बच्चों में और उनकी स्मृतियों में। जब बेटी व्यथित, थकित और चिंतित पिता से पूछती है, पापा क्या बात है, मन क्यों उदास है, पापा क्या बात है, मन क्यों उदास है, सब ठीक हो जाएगा, पापा क्या बात है, मन क्यों उदास है, सब ठीक हो जाएगा, बुरा समय भी कट जाएगा। तब पापा के स्थान पर, तब पापा के स्थान पर बेटा सुनाई देता है, और बेटी के चेहरे में, बेटी के चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई देता है, बेटी के चेहरे में माँ का चेहरा दिखाई देता है। और जिस दिन बेटा समय पर घर नहीं आता, और जिस दिन बेटा समय पर घर नहीं आता, तो हृदय आशंकाओं से भर जाता, बेटे के कुशल मंगल की कामना करता, तब वह हृदय अपना नहीं माँ का लगता, तब वह हृदय अपना नहीं माँ का लगता। और जिस दिन पत्नी खाने पर खूब मनहार करती, और जिस दिन पत्नी खाने पर खूब मनहार करती, थाली में एक अतिरिक्त रोटी धरती और कहती, आज भोजन माँ की बताई रेसिपी से बनाया है, आज भोजन माँ की बताई रेसिपी से बनाया है, दाल में घी जीरे का तड़का लगाया है, तो पत्नी छिप जाती, माँ दिख जाती, तो पत्नी छिप जाती, माँ दिख जाती। बहुत खूबसूरत। और जब हम सृष्टि के उद्गम की खोज में कदम आगे बढ़ाते हैं, और जब हम सृष्टि की उद्गम के खोज में कदम आगे बढ़ाते हैं, तो पहले ही कदम पर माँ को पाते हैं। माँ कहीं नहीं जाती, कभी नहीं जाती, वह जीवित रहती है अपनी संतानों में और संतानों की स्मृतियों में।
बहुत खूब सर, वाकई बहुत बढ़िया। ये बात को नहीं। अब क्या करना, रुकना है उसको भी ध्यान देना सिमरन। सर ये माँ के ऊपर ये जो कविता है ये वाकई दिल को छूती है, और यह कवि की ही नहीं बल्कि जी हम जी सभी की अनुभूति है। यही कवि की सफलता है। जी तो जी अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपके परिचय से लगता है कि आपने विभिन्न विधाओं में अपनी कलम चलाई है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं हुए आप। इससे साहित्य लेखन भी प्रभावित हुआ होगा। जी तो ऐसे में आप विधा का बिल्कुल। चयन किस प्रकार करते हैं, इस बारे में बताएं। मैंने भी जो भी लिखा है, हम्म। मैं जो भी लिखा है स्वांताय सुखाय लिखा है। अपने जब जैसा मूड आया वह लिखा। हम्म। मैंने कविता भी लिखी, व्यंग भी लिखे, कहानियां भी लिखी। जी। अपने विचारों को व्यक्त करने में कोताही नहीं बरती। हम्म। अब एक उपन्यास लिखने की योजना है। इन सबसे लेखन प्रभावित हुआ है या नहीं, यह विश्लेषण करने वाले जाने। ये विश्लेषण करने वाले जाने। हमने तो लिख दिया, हमने आनंद में लिखा, मस्ती में लिखा, जो देखा, जो समझा वह लिखा, जो ऊपर वाले ने लिखवाया वह लिखा। बाकी सब काम श्रोताओं का है, दर्शकों का है, पाठकों का है और आलोचकों का है। सर आपका कैमरा थोड़ा नीचे करिए सर, आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा है। थोड़ा नीचे करिए सर। हाँ, और नीचे। ठीक है सर। जी हाँ, थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए सर। हाँ, अब ठीक है सर, बढ़िया है। ठीक है। जी हम्म। अ, सर आपने काव्य गोष्ठी, गजल गोष्ठी जैसे कई कार्यक्रम में अपनी गजलें व कविताएं सुनाई हैं। आपकी एक गजल जी की जी किताब बानी पर नाम लिखा ना करो भी आई है। हाँ, तो पानी पर नाम लिखा करो। जी जी या तो आज हमें हमें भी गजलों और कविताओं को सुनने का अवसर मिला है, तो अपने अंदाज में हमें कुछ सुनाया आप। अवश्य अवश्य अवश्य। गजल कहना मेरा प्रिय सगल रहा है। हाँ कुछ गजलें आपको सुनाता हूँ। जी। आपने उस गजल का सुना रही थी आप, आंख जिस पल हमारी सजल हो गई। इस हाँ गजल को ही सुना रहा हाँ। हूँ कि आंख जिस पल हमारी सजल हो गई, हमारी सजल हो गई, बात ऐसी बनी के गजल हो गई, बात ऐसी बनी के गजल हो गई। हम तो राजा हैं मन के, कोई कुछ कहे। हम तो राजा हैं मन के, कोई कुछ कहे। झोपड़ी भी हमारी महल हो गई, झोपड़ी भी हमारी महल हो गई। गांठ को खोलना सीख जब से गए, गांठ को खोलना सीख जब से गए। जिंदगी थी कठिन अब सरल हो गई, जिंदगी थी कठिन अब सरल हो गई। आंख जिस पल हमारी सजल हो गई, बात ऐसी बनी के गजल हो गई। बहुत बढ़िया। प्यार के फलसफे ने ये हम्म। जादू किया, प्यार के फलसफे ने ये जादू किया। हर घड़ी जिंदगी की नवल हो गई, हर घड़ी जिंदगी की नवल हो गई। और काल के खेत में, काल के खेत में प्यार की खाद से, काल के खेत में प्यार की खाद से देखिए मस्त कैसी फसल हो गई, देखिए मस्त कैसी फसल हो गई। आंख जिस पल हमारी सजल हो गई, बात ऐसी बनी के गजल हो गई। और प्रेम खैरा ने बांटा है सबको यहाँ, प्रेम खैरा ने बांटा है सबको यहाँ। और बर्फ थी जो जमी, बर्फ थी जो जमी वो तरल हो गई, बर्फ थी जो जमी वो तरल हो गई। आंख जिस पल हमारी सजल हो गई, बात ऐसी बनी के गजल हो गई। वाह एक वाह दूसरी सर, वाह गजल और सुनाई वाह। देता हूँ। वाकई बढ़िया। हाँ एक दूसरी गजल और उन्माद में सुनिए कि हाँ। प्यार समर्पण से होता है,
प्यार समर्पण से होता है, बाकी सब तो समझौता है। प्यार समर्पण से होता है, बाकी सब तो समझौता है। और प्रेम का दर्शन सीधा साधा, प्रेम का दर्शन सीधा साधा जब होता दिल से होता है। प्रेम का दर्शन सीधा साधा जब होता दिल से होता है। और संभल संभल कर चलना प्यारे, संभल संभल कर चलना प्यारे, मिलकर प्यार यही होता है। प्यार समर्पण से होता है, बाकी सब तो समझौता है। और प्रेम जहाँ प्रतिदान को चाहे, प्रेम जहाँ बदले में प्रेम चाहता है वहां कि प्रेम जहाँ प्रतिदान को चाहे, प्यार नहीं महज धोखा है। प्रेम जहाँ प्रतिदान को चाहे, प्यार नहीं महज धोखा है। प्रेम समर्पण से होता है, बाकी सब तो समझौता है। प्रेम बांटते चलो सभी को, प्रेम बांटते चलो सभी को, प्रेम कोष अक्षय होता है, प्रेम कोष अक्षय होता है। प्यार समर्पण से होता है, बाकी सब तो समझौता है। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, दिल का हर कतरा कहता है, प्यार समर्पण से होता है। आखिरी बंद है कि बहुत बढ़िया सर, गहरा हाँ। इतना खो जाओ तो, गहरा इतना खो जाओ तो फिर आवाज कहाँ रहता है। प्यार समर्पण से होता है, बाकी सब तो समझौता है, बाकी बहुत सब खूब तो सर, समझौता बहुत खूब है। सर, वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, आपने इतनी किताबें लिखी हैं और इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप लेखन के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं, और शब्दों का चयन आप किस प्रकार करते हैं? साथ ही आप जानना चाहेंगे देखिए, हम आपसे कि अगर आपकी हम लेखन समय, की जर्नी, जी, अपनी लेखन की जर्नी के बारे में भी अवश्य आप कुछ अवश्य, बताएं हमको। यदि जी जी, यदि हम समय का सही सदुपयोग करें तो समय की कमी नहीं रहती। अगर समानता हमने देखा है कि हम अनावश्यक कार्यों में समय ज्यादा व्यतीत कर देते हैं। जहां तक शब्दों के चयन की बात है, यह एक लंबी प्रक्रिया है जो बचपन से शुरू होती है। जब आप बचपन में रहते हैं शब्द सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते सीखते शब्द सीख, घर में शब्द सीखते हैं, स्कूल में शब्द सीखते हैं, जब आप अध्ययन करते हैं तब शब्द सीखते हैं, उनका अर्थ सीखते हैं। ये एक हाँ लंबी सर, प्रक्रिया है जो चलती रहती है। मैंने हाँ तो हाँ, बचपन से ही लिखना शुरू किया कि ओके, मैंने आ ई सीखी, तब से लिख रहा हूँ, आगे भी लिखूंगा। अभी एक व्यंग संग्रह लिख रहा हूँ, व्यंग बत्तीसी, जो लगभग अच्छा, पूर्णता पर है। अच्छा, इसके बाद मेरा एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिकता को आधार बनाकर उपन्यास लिखने की योजना है। अगर ईश्वर ने चाहा तो ये उपन्यास अवश्य लिखूंगा, और हो सकता है ये एक नए प्रकार का उपन्यास होगा। हाँ हाँ सर, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी उस उपन्यास को लिखें और फिर हम दर्शकों से उस बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे आपके। जल्दी आप फिनिश करके पब्लिश कराएं बुक। जी तो जी जी, सर, बुक राइटिंग का शौक क्या आपको बचपन से ही था, या आपके फैमिली में आपने किसी को देखा बिल्कुल लिखते हुए बचपन, ऐसा? नहीं, ये बुक राइटिंग ऐसा रहा है कि मैं बचपन से बुक, मेरे को लिखने का शौक रहा है। जब से मैं हरपालपुर का हूँ। हरपालपुर में नाग पंचमी के समय पर कवि हाँ, सम्मेलन का आयोजन होता था। अच्छा, तो कवि सम्मेलन में निर्भय हाथरसी, नीरज, ज्ञानवती सक्सेना, हम्म, काका हाथरसी, और हाँ, जो उस समय के मूर्धन्य कवि थे सभी आते थे। उनको हाँ, मैंने बचपन से सुना है। और पहली बार मैं 1972 में उसी मंच से कविता पढ़ा था। अच्छा और जी, उसी 1972 में ही मेरी पहली कहानी दैनिक जागरण झांसी में प्रकाशित हुई थी। तो इस अच्छा, प्रकार जो लिखने का जो मेरा सिलसिला है उसी से चलता रहा है। और जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने ये किताब समर्पित की, आपने देखा भी होगा, थके नहीं हाँ हम। हाँ हाँ हाँ, उनका भी शुरुआत में सर, हरपालपुर से रिश्ता रहा है, अच्छा जी, उनका भी हरपालपुर से रिश्ता रहा है। हाँ हरपालपुर में उनकी छोटी बहन थी, तो वो हाँ, वहां भी आते थे। तो मैं उससे भी बहुत प्रभावित रहा हूँ। और उन इसी प्रकार मेरी कविता यात्रा आगे बढ़ती रही है और चल रही है। हाँ, अब आप लोगों की दुआएं रही, आगे भी चलती रहेगी।
वैसे यह सत्य है कि खैरा जी केवल कवि नहीं है, अपितु कविता आपके भावुक मन की कोमल अभिव्यक्तियां एवं स्मृतियां हैं। अतः थके नहीं हम कि कविताएं को डूब कर ही कहीं स्वयं को खोज पाने की कामना के साथ पढ़ा जाना चाहिए। वाकई। तो सर, जैसे आपने बुक अपनी अवश्य इंदिरा अवश्य। पब्लिशिंग हाउस है, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ आ रही है आ रही है। हाँ, जैसे कि आपने बुक इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराई है, तो आपका कैसा अनुभव रहा इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के बारे में? इस बारे में कुछ बताएं आप दर्शकों को। मैं बहुत प्रकाशकों से मिला हूँ, कई प्रकाशक से मिला हूँ, डायमंड से मिला हूँ, डायमंड ने मेरी मेरी बुक छापी है, बोधि प्रकाशन ने भी छापी है। पर इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से जो अपनापन, स्नेह और आदर मुझे प्राप्त हुआ है, वह मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। श्री मनीष जी जो इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, बड़े सुहृदय, गुणग्राही, एक पारखी व्यक्ति हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के निरंतर प्रगति की ईश्वर से कामना करता हूं। हाँ सर, मेरा अनुभव बड़ा ही अच्छा रहा इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से। बहुत बढ़िया सर, और हम जल्दी चाहेंगे कि आपकी नेक्स्ट बुक भी आए। और जी अवश्य अवश्य, व्यंग बत्ती से हाँ आएगी। हाँ हाँ सर, आपने जैसे अध्यात्म क्षेत्र पर भी कदम चलाई है। कितना अच्छा होगा कि हम जी आध्यात्मिक कविता और चर्चा के साथ अपने कार्यक्रम को विराम दें। इस संबंध में आप कुछ सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है सर। अवश्य। हाँ देखिए दीपाली जी, मैं माँ नर्मदा का भक्त हूँ। मैंने नर्मदा के घाट पर एक कविता लिखी थी, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते नर्मदा के घाट, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते नर्मदा के घाट, पौ फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट, पौ फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट। नर नारी उत्साह से, अब आप नर्मदा के घाट पे पहुंचिए कि नर हाँ नारी उत्साह से चले नर्मदा तीर, और मन ही मन सुमिरन करें भूल गए सब पीर, और रंग बिरंगे परिधान में शोभित है नर नार, रंग बिरंगे परिधान में शोभित है नर नार, और घाट क्यारियां हो गए, घाट क्यारियां हो गए पुष्पों से गुलजार, घाट क्यारियां हो गए पुष्पों से गुलजार। इंद्रधनुष से सज जाते नर्मदा के घाट, इंद्रधनुष से सज जाते नर्मदा के घाट, पौ फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट। और छठा घर मनोहर घाट की दृश्य नयन अभिराम, छठा मनोहर घाट की दृश्य नयन अविराम, और गूंजे हर हर नर्मदे नाद यहाँ अविराम, कोई अवमंजन करे लेकर प्रभु का नाम, स्नान करे, कोई अवमंजन करे लेकर प्रभु का नाम, और कोई तैरे मीनसम और कोई करे प्रणाम, नित नौ त्योहार मनाते नर्मदा के घाट, पाँव फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट। नाव घटी, अब देखिए साहब, हाँ थोड़ा अध्यात्म आ रहा है इसमें कि हाँ नाव सर, सजी है घाट पर चलने को तैयार, नाव सजी है घाट पर चलने को तैयार, और पूर्ण समर्पण से यहाँ होता बेड़ा पार, पूर्ण समर्पण से यहाँ होता बेड़ा पार। और भक्ति सुधा कण कण में भोले बसे, कण कण में भोले बसे रेवा को वरदान, भक्ति सुधा बरसे यहाँ जी से करिए पान, हर हर महादेव गाते नर्मदा के घाट, पौ फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट। श्रद्धा से बहुत खूब सर। अभिषेक कर और श्रद्धा से अभिषेक कर और नवाएं शीश, और जाति न पूछे नर्मदा देती खूब आशीष। कोई भी नहाए, नर्मदा का आशीष सही है। सबको मिल रहा है, जाति न हाँ पूछे हाँ नर्मदा देती खूब आशीष, और रेवा के दर्शन करें और गंगा में स्नान, रेवा के दर्शन करें और गंगा में स्नान, और दोनों पुण्य समान हैं कहते वेद पुराण, और सूरज को अर्घ चढ़ाते नर्मदा के घाट, पौ फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट।
अब शाम को जब वो नर्मदा की आरती होती है मैया की, उस समय का दृश्य देखें कि अस्ताचल सूरज भये सजे आरती थाल, अस्ताचल सूरज भये सजे आरती थाल, और दीपदान के साथ ही बजे घंट घड़ियाल, दीपदान के साथ ही बजे घंट घड़ियाल, नमामि देवी नर्मदे गूंजे माँ का गान, हाथ जोड़ मस्तक नवा करते माँ का ध्यान, और धर्म ध्वजा को फहराते, धर्म ध्वजा को फहराते नर्मदा के घाट, और पौ फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट, पौ फटते तक भर जाते नर्मदा के घाट। मैं एक शाश्वत सत्य पर एक आखिरी गजल कहूंगा, उसके हाँ बाद सर। मैं अपनी हाँ, ये वाणी भी को विराम सर, दूंगा। ये भी बहुत सुनिए बढ़िया साहब, थी सर। माँ आज नर्मदा के ऊपर आपने बहुत अच्छे से आपने पोयम सुनाई, बहुत बढ़िया जी लगा जी वाकई। अब ऐसा मन कर रहा है कि हमें वाकई वहां जाके नर्मदा घाट पे आरती करनी चाहिए माँ की। बहुत अच्छे से आपने सुनाया। हाँ वो नर्मदा का तो अपना वो है। हाँ सर, जय माँ एक नर्मदे। मैं आपको एक आखिरी गजल सुना रहा हूँ, हाँ और उसके हाँ बाद जी, अपनी वाणी को विराम दूंगा। हाँ जी। सुनिए साहब, आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे, ये शाश्वत सत्य है, सबके साथ घटेगा। आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे, एक दिन यारो हम भी चांद सितारों में होंगे। आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे, एक दिन यारो हम भी चांद सितारों में होंगे। दादा दादी बाबा अम्मा सब ऊपर हैं, दादा दादी बाबा अम्मा सब ऊपर हैं, हम तो फिर सबके राज दुलारों में होंगे, हम तो फिर सबके राज दुलारों में होंगे। आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे, जब जाना सबको है तो हम भी जाएंगे, जब जाना सबको है तो हम भी जाएंगे, लेकिन हम जीवित, लेकिन हम जीवित सोच विचारों में होंगे, लेकिन हम जीवित सोच विचारों में होंगे। आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे, एक दिन यारो हम भी चांद सितारों में होंगे। इस भवसागर में तुम, इस भवसागर में तुम खूब लगाओ गोते, इस भवसागर में तुम खूब लगाओ गोते, पर हम दृष्टा से दूर, पर हम दृष्टा से दूर किनारों में होंगे, पर हम दृष्टा से दूर किनारों में होंगे। एक दिन यारो हम भी लिपटे हारों में होंगे। अवसर हो तो मेरे गीत गजल गा लेना, अवसर हो तो मेरे गीत गजल गा लेना, हम दिल से निकली आर्त पुकारों में होंगे, हम दिल से निकली आर्त पुकारों में होंगे। आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे, एक दिन यारो हम चांद सितारों में होंगे। और सुनते हैं पीर फकीर मजारों में रहते, सुनते हैं पीर फकीर मजारों में रहते, हम आवारा आजाद बेयारों में होंगे, हम आवारा आजाद बेयारों में होंगे। आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे। और खैरा की चिंता छोड़ो वह दीवाना है, खैरा की चिंता छोड़ो वह दीवाना है, हम तो ऊपर वालों के भी प्यारों में होंगे, हम तो ऊपर वालों के प्यारों में होंगे। आज नहीं तो कल लिपटे हारों में होंगे, एक दिन यारो हम चांद सितारों में होंगे, वाह एक दिन वाह 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 यारो सर, हम चांद वाकई सितारों। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। धन्यवाद हाँ धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर मैं इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का आपकी आवाज नहीं आ रही सर। और आपके सभी टेक्निकल जो इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, हाँ मेरी हाँ ओर सर। से हार्दिक आभार, धन्यवाद। हाँ सर, तो मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। साथ ही आपके उत्कृष्ट साहित्य भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वाकई बहुत सुंदर संग्रह तैयार किया है। और दर्शकों, मैं आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस कार्यक्रम में आप आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे फिर शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में नए ऑथर के साथ। जब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो टेक केयर एंड स्टे नमस्कार होम, स्टे सेफ। हाँ, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्ते। थैंक यू। ओके। रेडी